तो प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी गठबंधन पर वार कर रहे हैं तो उनकी टीम के सदस्य भी हमलावर नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमान आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह का कहना है कि मुस्लिमों को मिले आरक्षण पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुस्लिमों को दिया गया आरक्षण हिंदुओं पर प्रहार है और अगर हिंदू एकजुट होकर मुस्लिम आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में भारत पाकिस्तान बन जाएगा। क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, सुनिए जरा। देखिए, अब समय आ गया है, अब मुसलमानों को पुनर्विचार हो और किसी भी तरह से आरक्षण मिल रहा है वो नाजायज है, ये हिंदुओं पर प्रहार है। लालू यादव जैसे लोग जो मुस्लिम परस्त हो गए हैं, कांग्रेस जैसे लोग जो मुस्लिम परस्त हो गए हैं, अब समय आ गया है कि सनातनी हिंदू पिछड़े वर्ग का हो या अगड़े वर्ग का हो, अगर एकजुट होकर के मुस्लिम आरक्षण का विरोध नहीं किए तो आने वाले दिन में ये भारत को पाकिस्तान बना देंगे। तो देखिए, मुस्लिम आरक्षण को लेकर इस समय सियासी घमासान छिड़ा हुआ है क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में 2010 के बाद की ओबीसी सूची को रद्द कर दिया है और इस सूची में मुस्लिमों की कई जातियां थीं। प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि करीब 77 जातियां इसके अंदर शामिल थीं। इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही ममता सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। आपको बता दें कि योगी सरकार का इस मामले के अंदर हमला भी सामने आया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है और टीएमसी की सरकार ने तुष्टीकरण के तहत मुस्लिम जातियों को यह आरक्षण दिया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके उन्हें ये आरक्षण दिया था। यानी 118 ये जातियां, इसका मतलब ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। देखिए, आरक्षण किस लिए दिया जाता है? उन तमाम कम्युनिटीज को जो बॉटम में पहुंच गई हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बदतर है और आपको भी मालूम है, जमीनी हकीकत भी यही है। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ओबीसी आरक्षण रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानने वाले बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैसे मामले को लेकर प्रहार बोला। अब हिंदी वाले लोग कह रहे हैं कि बचे हुए भारत पर भी पहला अधिकार मुसलमान का है। मुस्लिम तुष्टीकरण स्पष्ट इन लोगों के एक्टिविटीज के द्वारा, इनके कार्यकलापों के द्वारा स्पष्ट दिखता है, तो ये चुप्पी साधते हैं। ऐसे लोगों को इस चुनाव में भारत की जनता और पश्चिम बंगाल में ममता को पश्चिम बंगाल की जनता सबक सिखाएगी। कर्नाटक और हैदराबाद में 5%, 4% आरक्षण मुस्लिमों को देकर पिछड़ी जातियों का आरक्षण कटौती करने का काम किया। जी न्यूज़।